फैसला तो बहुत तगड़ा है क्योंकि सीधी सी बात है, वफाकी हुकूमत को आइन के आर्टिकल्स का हवाला दे के कहा गया है कि आप ना सिर्फ फंड्स जारी करें बल्कि इलेक्शन कमीशन से फंड्स के ऊपर रिपोर्ट भी मांगी गई है कि 10 अप्रैल को ये फंड देंगे। 11 तक अगर नहीं आता या कितना आया कितना नहीं आया तमाम रिपोर्ट आपने जमा करवानी है। बेंच उसका चैम्बर में जायजा लेगा, उसके बाद मुनासिब अहकाम मुतलका हुकाम को जारी करेगा। वो मुनासिब अहकाम दोबारा यकीन दहानी भी हो सकते हैं, दोबारा उनको डायरेक्शन भी हो सकती है कि इसके ऊपर अमल करें, नहीं करते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। एट दी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 204 से पीछे आते आते 190 के ऊपर ब्रेक भी लग सकती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आर्मी को भी तलब कर सकती है। सेम इज द केस फॉर पंजाब गवर्नमेंट। उन्हें भी कहा गया अमले और सिक्योरिटी और फंड्स में जो भी उनके मुतालिक चीज़ है उसको यकीनी बनाएं और इलेक्शंस का इनेकाद यकीनी बनाना है। जो फैसला इलेक्शन कमीशन का उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया है, मतलब कि उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसका वजूद ही नहीं था। लेकिन उस गैर कानूनी ऑर्डर की वजह से अदालत का कहना है क्योंकि जहाँ पे ये रुकावट आ गई थी वो रुकावट जहाँ से रुकी थी शेड्यूल वहीं से कंटिन्यू होगा और वहाँ से आगे मामला चलेगा। 5 स्टेजेस पूरी हो चुकी थी, पब्लिक नोटिस हो चुका था, कागजात नामजदगी हो चुके थे, स्क्रूटनी हो चुकी थी, उसके बाद आगे अपीलें थी मंजूरी के खिलाफ, वो सिलसिला चल रहा था, वहीं से आगे ये कंटिन्यू करेगा। वो फिर शेड्यूल के मुताबिक जाते जाते इंतखाबी निशानात अलर्ट होंगे और एट दी एंड फिर 14 मई को पोलिंग की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर की। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, जो 1 मार्च का फैसला था और आज का जो फैसला है इसमें कितना, यानी कि ये उससे कितना तगड़ा फैसला? देखिए 1 मार्च के हवाले से तो ये 3-2 की कंट्रोवर्सी बन गई थी, ये 3-0 से है कि 3-2 है या 4-3 है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डील करके उड़ा दिया कि जी जो अकलियती नोट में 4-3 की ऑब्जर्वेशन दी गई थी वो खिलाफ कानून है, उसका कोई असर ही नहीं है, तो वो 3-2 के उसको उन्होंने बरकरार रखा है। साथ ही साथ जस्टिस फाइज ईसा का जो 29 मार्च का फैसला था उसके भी उन्होंने कहा कि उसका किसी पेंडिंग केस के ऊपर कोई असर नहीं होगा और उसके ऊपर 2 बजे एक लार्जर बेंच भी 6 रुकनी बना दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, रिपीट कर रहा हूँ, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी उस 6 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये 6 जजेस हैं जो इस बेंच को सुनेंगे। ये इसी फैसले की बेस पे ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाया गया था काबीना की जानिब से, जो लेटर जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा था। अब ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर उस मामले को भी डील करके वो जो नोटिफिकेशन है उसको यह सस्पेंड कर दिया जाए, उसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो तगड़े काम शुरू हो चुके हैं, लंगोट कस लें और इतना ढिला काम अब साफियों के लिए रहा नहीं। रमजान हमारा बड़ा मसरूफ गुजरना है। जी शुक्रिया जमीर साहब। देखिए जो फैसला है ना, फैसला इससे बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि ये आइन की मंशा है ना, 90 दिन में इलेक्शन कराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि 90 दिन से थोड़ा सा वो आगे गई है क्योंकि उन्होंने खुद अपने ऑर्डर में कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का जो उन्होंने नया इलेक्शन प्रोग्राम दिया था अक्टूबर 8 को कराने का जो डिले कराया था उसको बिल्कुल ही उन्होंने क्वाश कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी है, इलीगल है, ये हो ही नहीं सकता। एक तो उन्होंने ये कर दिया। और जहाँ तक ये कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब ये हुकूमत के ऊपर है। ज़ाहिर तो हुकूमत का जो रवैया है वो तो बड़ा जारहाना नज़र आ रहा है और वो तैयार नहीं है इसको कबूल करने के लिए, क्योंकि देखें जो ऑर्डर है वो उसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। एक तो इलेक्शन कराने हैं पंजाब में 14 मई को, लेकिन केपी के लिए उन्होंने कहा है कि पिटीशन फाइल करें क्योंकि वो हमारे पास का केस नहीं था, क्योंकि जो उनके वकील थे गवर्नर के उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो वो नए सिरे से सुना जाएगा, तो अप्रोप्रिएट फोरम में वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, तो वहाँ तो हो गया, टाइम मिल गया। लेकिन पंजाब जो है आपको पता है बैटल ग्राउंड ही पंजाब होता है हमेशा से, और जिसके पास पंजाब है उसके पास पूरा मुल्क है। तो ये है कि गवर्नमेंट इसीलिए ज़रा परेशान है। रिव्यू पिटीशन तो वो फाइल करेगी, मुझे नज़र आ रहा है कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी टाइम गेन करने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए क्या ऑप्शन वो देखती है ये ज़रा भी कहना बात मतलब मुश्किल है, लेकिन इतने आसानी से इम्प्लीमेंट होते हुए उतना तगड़ा फैसला है जिसकी तोको की जा रही थी कि ये तगड़ा फैसला है। आप समझ रहे हैं कि ये फैसला देखिए आइन से बाहर नहीं जा सकती ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में तो बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया, वो आपको मानना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, तो उससे आप बाहर नहीं जा सकते और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट जो एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है उससे बाहर जाए। तगड़ा फैसला तो ये है, तो लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये ज़रा सवाल है, $1 बिलियन क्वेश्चन है।
फैसला जो है वो बज़ाहिर तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा और हुकूमत और के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने हर तरफ से हुकूमत को बांध दिया है। बज़ाहिर कानूनी तौर पर जो इख्तियारात से चीफ जस्टिस के पास उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया है कि सिक्योरिटी फंड्स, इसके अलावा निगरान हुकूमतें, मरकजी हुकूमत जितनी भी हुकूमतें हैं तावन नहीं करेंगी तो मसला होगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि तगड़ा फैसला है, लेकिन ये हुकूमत और अदलिया के दरमियान लड़ाई का आगाज भी हो सकता है, और अदलिया की जो अंदरूनी लड़ाई है उसका आगाज भी हो सकता है, क्योंकि इसी फैसले में जस्टिस काजी फाइज 29 मार्च का जो फैसला था उसको भी अदालत ने गैर मौसर करार दिया, और 2 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको भी अक़लीती कहा है। तो ये उस लिहाज से तगड़ा फैसला तो है, लेकिन बहुत सारे इसके असरात जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में आएंगे। सर, अगर जो 1 मार्च का फैसला और इस मार्च के फैसले को अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन इसमें हो सकेगी? इसमें इम्प्लीमेंटेशन का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो बज़ाहिर अड़ी हुई है। हुकूमत पब्लिकली जो है वो इनकार कर रही है। जब से ये केस यहाँ पे ज़ेर समाअत है तब से जो 1 मार्च वाला फैसला, तो मेरा ये ख्याल है कि 90 डेज में इलेक्शन कराने के हवाले से आइन बड़ा वाज़े है, उसमें किसी को इख्तलाफ भी नहीं है, इंक्लूडिंग जो जजेस हैं, जो बेंचेस में मुख्तलिफ जो राय आती रही है वो टेक्निकल बुनियादों पर राय मुख्तलिफ थी, लेकिन 90 रोज में इलेक्शन कराने के हवाले से किसी का इख्तलाफ जो है वो नहीं था। 1 मार्च का फैसला हो या आज का फैसला हो, मेरा ये ख्याल है कि दोनों की इम्प्लीमेंटेशन का मसला होगा। हुकूमत रेजिस्टेंस करेगी, लेकिन 1 मार्च और आज के फैसले में बुनियादी फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता इलेक्शन कमीशन को दिया है कि अब अगर कोई नहीं मानेगा तो आप हमारे पास आए, हम मनवाएंगे, वो फंड्स हो, सिक्योरिटी हो या कोई और चीज हो इलेक्शन कराने के हवाले से। देखें जी, हमारी बात होती रही है, हम दोनों ने ही बैठकर इस केस की पूरी तफसीली समाअत को, बड़ी मैराथन समाअत को कवर किया है, तो बड़ा बखूबी अंदाजा हो रहा था हमें कि ये सब कुछ होने जा रहा है, मगर इस हद तक होने जा रहा है ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए, आज के फैसले के बाद अब अगर कोई कहे कि इंतखाबात नहीं हो सकते तो फिर आप इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें, क्योंकि जिस तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया है और फिर जो तारीख दी है, जिस इदारे को पाबंद बनाया है, अब अगर कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को ना मानने की जुर्रत करेगा तो फिर तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। अब आप देखिए ना कि जी बता दिया गया कि जो पुराना इंतखाबी शेड्यूल है वो हमने बहाल कर दिया है, मगर इसमें कुछ तरामीम की गई हैं। जो हुकूमत बहाना बना रही थी फंड्स का और सिक्योरिटी का, 10 अप्रैल तक दोनों मामलात को क्लियर करने की हिदायत कर दी गई हैं, और अगर 10 अप्रैल तक फंड्स यानी 21 अरब रुपए, सिक्योरिटी यानी आर्म्ड फोर्सेस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, रेंजर्स और बाकी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान नहीं देती, पैसे नहीं देती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजू करेगा। इस बेंच को इन चैम्बर जाकर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। तो इस सारे मामले के बाद अब मैं ये समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त फैसला था। सोचा जा रहा था कि जी लार्जर बेंच बन सकता है, कोई नजरिया जरूरत का फैसला आ सकता है, मगर नहीं, नजरिया जरूरत भी दफन हो चुका, जस्टिस मुनीर भी दफन हो चुके, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इसमें चीज है वो आइन की बालादस्ती है, जमहूरियत की बालादस्ती है, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किसी किस्म का वो प्रेशर नहीं लिया जो यहाँ पर सारा दिन मीडिया टॉक्स होती है, जो नैरेटिव मीडिया पे कुछ और बनाया जाता है, कमरा अदालत में आकर मुनाफकत की जाती है और कार्रवाई का हिस्सा बनने की कोशिश की जाती है, तो कतन वो कोई प्रेशर नहीं लिया। आइन कानून की बालादस्ती हुई है और आइन के मुताबिक फैसला हुआ। एक और चीज बताएं कि ये जो 1 मार्च और आज के फैसले का कंपैरिजन करें तो आपको बुनियादी फर्क क्या नजर आ रहा है? बड़ा फर्क है जी, बड़ा फर्क है। 1 मार्च को सिर्फ डायरेक्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी सदर से आप कंसल्ट करें और इंतखाबात की एक तारीख दें। उसके बाद वो इंतखाबात की तारीख आ गई, मगर फिर रोड़े अटकाए गए कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे। तो आज का फैसला देखिए, तारीख बता दी गई, 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी और फंड देने हैं, 11 अप्रैल को कागजात नामजदगी शुरू होगी, 19 अप्रैल को कागजात नामजदगी की हतमी फहरिस्त जारी होगी, 20 अप्रैल को क्या होगा, 20 अप्रैल को निशान अलाट किए जाएंगे, 14 मई को पोलिंग होगी। तो एक एक बात पे जिस तरह पैरा दिया गया है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला नहीं माना जा रहा, आपको असिस्ट नहीं कर रही, चाहे वफाकी हुकूमत है या पंजाब में बैठी निगरान हुकूमत, आप आए, बेंच के पास आए, बेंच के मेंबरान के चैम्बर्स में जाएं और तफसीली रिपोर्ट जमा करें। अगर उसके ऊपर अदालत को लगा के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और हुक्मनामा जारी करेगी। अब आप खुद समझदार हैं वो हुक्मनामा क्या होगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। वो इनके गर्दन पर अभी से तलवार लटकना शुरू हो गई और चीखें जो निकल रही हैं ये सब आपके सामने हैं।